सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए 1.5 घंटे ये रुके चिराग पासवान अपने चाचा के घर, इनके बीच क्या लग रहा है आपको, बातचीत बनेगी? देखिए, बातचीत बनेगी कि नहीं ये चिराग पासवान पे निर्भर करेगा कि वो क्या भूमिका चाहेंगे पार्टी के अंदर। क्या पार्टी के एकमात्र जो अध्यक्ष है अभी वो क्या सांसद के तौर पे सिर्फ एक कार्यकर्ता और नेता के तौर पे पार्टी में रहने को तैयार होगा और पशुपति पारस के नेतृत्व में काम करने को तैयार होंगे। लेकिन इस वक्त पशुपति पारस के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दे, सन्नाटा पसरा हुआ। मीडिया के लोग तो तमाम लोग हैं, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर कोई भी परिवार का लोग मौजूद नहीं है, पशुपति पारस का ना कोई दूसरे नेता मौजूद हैं। हालांकि इक्के दुक्के लोग आ तो ज़रूर रहे हैं। 3 बजे स्पीकर से मिलने का समय है। देखिए, चिराग पासवान कि आखिर ये स्थिति आज की तारीख में हुई क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रामविलास पासवान के जीवन में ही उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, तब पशुपति पारस ने कोई विरोध नहीं किया था। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना एक नया रास्ता तय किया, एनडीए के खिलाफ रहे, जिसमें बीजेपी का तो समर्थन करते रहे वो, लेकिन जेडीयू के विरोध में रहे, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। इसके अलावा पिछले कई महीनों से चिराग पासवान की जो एक्टिविटी थी, आप बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हैं, आपकी पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो ऐसे में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए था कि पार्टी के अंदर एक्टिविटी ऐसे हो ताकि लोगों को लगे कि ये पार्टी को आने वाले दिनों में चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता को मैंने देखा आपसे थोड़ी देर पहले कि जो रामविलास पासवान से खूब बात करते थे, चिराग पासवान से खूब बात करते थे, लेकिन इस बगावत के बाद इधर आ रहे हैं। इसके अलावा कल से लेकर अब तक, यानी कल जब खबर आई रात को कि 5 सांसदों ने बगावत कर दिया और पार्टी पर अपना दावा करने की कोशिश में, तब से लेकर अब तक जरा आप रहिए, हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। चंद्रमोहन, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन जरा उससे पहले पशुपति पारस ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। साथ ही चिराग पासवान से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। चंद्रमोहन, ये नाराजगी किस बात पर थी, जरा बताइएगा। और क्या ये नाराजगी उस वक्त से ही थी जब चिराग पासवान ने ये कहा कि हम अलग रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, उसमें जो एलजेपी के तमाम नेता हैं वो चाहते थे कि एनडीए के साथ चुनाव लड़े, जबकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो अलग चुनाव लड़े। और जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते रहे, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये कहा कि नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे जब वो सत्ता में आएंगे। शायद इसको लेकर भी पार्टी के अंदर नाराजगी थी। और जैसे परिणाम आया तो सिर्फ एक एलजेपी के विधायक हैं जो जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे और वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो तमाम नेता थे उनके अंदर की नाराजगी और बढ़ती गई चिराग पासवान के खिलाफ। और कई बार तो ये भी कहा गया कि एक बार फिर से हम लोगों को एनडीए का रुख करना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से एक के बाद एक निर्णय कर रहे थे, उस निर्णय से पार्टी के नेता भी और जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज चल रहे थे। और यही वजह है कि लास्ट में अंतिम वक्त में जो 5 उनके सांसद हैं वो एक तरफ हुए और कल शाम में इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि सदन के अंदर पशुपति पारस जो हैं वो एलजेपी के नेता होंगे और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के ही होंगे। तो सीधे तौर पर जो पार्टी और परिवार का बगावत था, नाराजगी थी, वो सामने आ गई। ये लोग एनडीए में। चंद्रमोहन साहब, इस बीच देखिए एक चिट्ठी सामने आई है
जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक में पशुपति पारस को आम राय से पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात है। इस चिट्ठी में चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। इसके बाद इस चिट्ठी को लोकसभा स्पीकर को सौंपने की तस्वीर भी सामने आई। सांसद वीणा देवी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या चीज चिराग के अंदर जो आपको डिफेक्ट दिखा, जो अलग हो गया? नहीं, हम लोग पार्टी थोड़े छोड़े हैं, पार्टी से हटे थोड़े हैं। पार्टी में पारस बाबू को बनाया गया है, तो पारस बाबू से आप लोग पूछिए। पार्टी तो है ही, पार्टी के विचार पर हम लोग को चलना है। मुख्यधारा में हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक थे, उनके नक्शा कदम पर पार्टी चलेगी। आगे आगे हम लोग काम करेंगे। एनडीए के पार्ट होकर हम लोग चुनाव लड़े। जनता के बहुत अपेक्षा नेता पर रहता है कि हमारे जो सांसद है वो काम करे, विकास करे, हमारे दुख सुख में साथ दे, हमारे प्रशासन के यहाँ काम हो। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इधर 1 साल से 2020 से पार्टी में वहाँ हम लोग तो गठबंधन में थे नहीं, अलग चुनाव लड़े। उसके बाद यहाँ भी कुछ हम लोग को पता नहीं चल रहा था, और हम एनडीए में हैं, तो एनडीए में रहना है हम लोग को। एनडीए के नाम पर ही, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नाम पर, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर ही ना वोट हुआ था। एलजेपी में बड़ी टूट के बाद हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली कैसर, एलजेपी के सांसद हैं, और वो भी उन 5 सांसदों में शामिल हैं जो अलग हुए हैं। सर, क्या शिकायत है चिराग से? देखिए, सबसे पहले तो आप बोले कि बड़ी टूट, हम अभी भी विश करते हैं, होप करते हैं कि कोई टूट न हो। और चिराग जी, क्योंकि पारस जी को हम लोगों ने अब एक्सपीरियंस आदमी को एक नेता चुना है चिराग जी की जगह में, तो हम लोग की तो ये ख्वाहिश है कि चिराग जी भी अलग नहीं हो, पार्टी इंटैक्ट रह जाए और पार्टी में कोई टूट नहीं हो। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है। और रीज़न मुख्तलिफ है, और सबसे बड़ा रीज़न तो बिहार चुनाव था, यहाँ पर कि हमने तो ख़ास तौर पर, और भी लोग ज़रूर मना किए होंगे कि जो हम लोग का पार्टी का जो नीति था पिछले चुनाव में बिहार में, वो नहीं होना चाहिए था। और अगर होता भी तो नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम थे, उनके खिलाफ ऑल आउट जाने का कोई, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता था, लेकिन इस तरह से जाने का कहीं से उचित नहीं था। इसको हम लोग ने बहुत वेहमेंटली हमने तो बोला था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन कॉज एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये हम लोगों के बीच में संवाद की कमी, और उसके लिए कोरोना भी एक तरह से वजह हो सकती है। नीरज